तो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं आपके लिए वीकली अपडेट लेके आया हूँ, वो भी लास्ट 2 वीक की। वो इसीलिए क्योंकि अब आने वाले टाइम में मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल पुथल होने वाली है, जिससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखना है। क्योंकि मार्केट यहाँ से मुझे जो दिख रहा है कहीं ना कहीं अच्छी तरफ जाती हुई नहीं दिख रही। जैसे मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया था कि अगर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि वो हमारे पोर्टफोलियो के लिए कहीं ना कहीं साइन गलत है, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो ये वो समय आ गया है जिससे आपको बच के रहना है और अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है। जो स्ट्रेटजी के बारे में मैं आगे चल के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना BTC चार्ट से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं वीकली अपडेट की। जैसे कि हमने सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक की। जो लास्ट वीक था वो ग्रीन कैंडल थी। मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू रखेगी, बट कहीं ना कहीं मैंने इस वीक को, जैसे कि आज ट्यूसडे है, तो मैंने चेक किया मार्केट को, तो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा साइन नहीं दिखा। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना बहुत ही ज़रूरी समझा, क्योंकि ये वही समय रहेगा जहाँ पे आप लोगों के साथ कोई बताने के लिए खड़ा नहीं रहेगा कि आपको मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए या मार्केट तक बने रहना चाहिए या आपको यहाँ पे बाई करने की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी ट्रेड लाइन को। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा था कि जब तक ये ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं की जाएगी तो हम यहाँ पे इसको आगे कंटिन्यू बुलिश साइन नहीं मानेंगे। बट बहुत सारे लोगों का ये कहना आज भी है कि हम 120 के टेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं और ऊपर तक जा सकते हैं। मगर अगर आप BTC के चार्ट को अच्छे से फॉलो करते हैं और हमारी वीडियो को रेगुलर देखते हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, तो कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को बचा के रख रहे होंगे। क्योंकि मैं आप लोगों को केवल वही सजेस्ट करता हूँ जो मुझे चार्ट के अकॉर्डिंग दिखता है। क्योंकि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपकी खुद की रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे चेक कर रहा हूँ वीकली जो अपडेट है, तो जैसे कि यहाँ पे इसने रीटेस्ट किया, देन उससे दोबारा से यहाँ पे इसके नीचे बाउंस होना स्टार्ट हो गया। मुझे लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा कहीं, मगर यहाँ से यहाँ पे जो ये अपनी ट्रेंड लाइन है, तो यहाँ पे इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं वन डे के अंदर। तो वन डे में हम चेक कर रहे हैं, तो वन डे में भी कहीं ना कहीं ये पिछली 4 कैंडल के नीचे ब्रेक हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा, जो मैं जहाँ पे मुझे अपनी जो बाइंग बनानी है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग बाइंग कर लीजिएगा। क्योंकि मैं सबसे पहले जो मेरी बाइंग रहेगी वो करीबन 1,05,000 के अराउंड रहेगी। देन जो दूसरी बाइंग रहेगी वो 1 लाख या 98,000 के अराउंड रहेगी। क्योंकि देखो, अगर मान के चलिए अगर ये जो 21 EMA है, अगर मान के चलिए कल की डेट में ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है, तो कहीं ना कहीं हम नीचे की जो हमारे जो टारगेट है वो नीचे वाले ये टारगेट अचीव होना 100% श्योर है। तो अब बात करते हैं BTC डोमेन की। तो जैसे कि हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं, BTC डोमेन पिछले काफ़ी दिनों से बैक टू बैक नीचे की साइड जा रहा था। तो लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे आएगा। तो मैंने जैसे कि इसने यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दी, मगर कहीं ना कहीं इसको 21 EMA के नीचे होना भी एक कंफर्म साइन था। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे या इसको ब्रेक नहीं कर पाया। हालांकि टेस्ट जरूर किया था, बट कहीं ना कहीं इसको यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया। तो दोबारा से इसने अपनी वही ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है जो हम आने वाले टाइम में जो अब आगे की तरफ जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा जो BTC डोमेन का, तो कहीं ना कहीं हम आगे वाले टाइम में इसको जो नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो कहाँ पे रहेगा। जो हमारा नेक्स्ट रहेगा वो अब करीबन 67 के अराउंड रहेगा। तो बच के रहिए, और अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो कहीं ना कहीं अब वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा गाइड करता रहा हूँ कि कैसे आपको अपने पोर्टफोलियो के साथ स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। क्योंकि यहाँ पे भी इसका बुलिश साइन है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है और 21 EMA के भी ऊपर है।
तो मैं मान रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट रहेगा वो करीबन 67 के अराउंड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं इथेरियम से रिलेटेड। तो जैसे कि क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करता है, क्योंकि 21 EMA के ऊपर तो था लास्ट वीक, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा साइन हमें दिखने को मिलेगा। बट कहीं ना कहीं ये इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक हो गया और 21 EMA को जल्दी ही यहाँ पे टेस्ट करेगा। अगर मान के चलिए ये 21 EMA के नीचे वनडे में कल की डेट में अगर ये, क्योंकि अगर मुझे लगा कि अगर इसने यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दी है तो मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ कैसी रहनी चाहिए। तो थोड़ा सा संभल के अभी इस टाइम पे थोड़ा सा ट्रेड या टोकनों से हमेशा, ओल्ड कॉइन से हमेशा दूरी बनाए रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय बहुत सारा लॉस हो सकता है, और वो भी कहीं ना कहीं लंबे समय तक, करीबन 2-3 महीने तक। क्योंकि हमने देखा है कभी कभार जुलाई, अगस्त, सितंबर और अप्रोक्स मिड अक्टूबर तक कहीं ना कहीं मार्केट गिरने के मोस्ट प्रोबेबली चांस रहते हैं। वनडे में देख लेते हैं, तो वनडे में भी कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोजिंग दी है, और इसको बार बार टेस्ट करने के बाद, क्योंकि आप चेक कीजिए खुद ही आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी चीज़ें कैसे काम कर रही है और कैसे नहीं। और ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इसका इथेरियम का भी बेयरिश साइन है। तो वेट कीजिए, एकदम से जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अगर आने को रहा तो कहीं ना कहीं हम दोबारा से अपना जो टारगेट है करीबन ये 1200 तक का दोबारा टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ से 2x नीचे जाता है तो ओल्ड्स की बहुत ज़्यादा से पिटाई होने वाली है यहाँ पे। तो संभल के रहिए दोस्तों और अपने पोर्टफोलियो को बचा के रखिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम ओल्ड से रिलेटेड। जेके टोकन की जो मैंने ये टारगेट थे यहाँ पे कहीं ना कहीं इसने अचीव नहीं किए हैं। बात जेके टोकन की नहीं है, क्योंकि बात यहाँ पे इथेरियम की है, क्योंकि इथेरियम ने परफॉर्मेंस नहीं की, क्योंकि इथेरियम का एक कम्बिनेशन ओल्ड्स के साथ रहता है। जैसे जैसे इथेरियम पंप रहता है वैसे वैसे ओल्ड्स भी अच्छे खासे पंप होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब की बार कुछ ऐसा हमें देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमेशा हम हालांकि हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, कभी कभी हिस्ट्री रिपीट होती है तो कहीं ना कहीं कुछ हिस्ट्री बनती है। मान के चलिए इस साल कुछ ऐसा अलग रहेगा तो नेक्स्ट ईयर क्या पता वो इस पैटर्न को ही रिपीट करे। तो बात करते हैं BNB की। तो BNB तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 21 EMA को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। तो देखिए, क्योंकि कल का जो दिन है हमारे लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो कल तक का और इंतज़ार कर लीजिए, मार्केट आप लोग अच्छे से जान सकोगे। अब बात करते हैं ओंडो की। तो ओंडो भी कहीं ना कहीं बेयरिश साइन में चला हुआ है। बात करते हैं DYDX की। DYDX भी कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव होते हुए हमें दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो इसने सपोर्ट बनाए रखा है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ये हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत बाउंस होए, तो बट खेल वही है, घूम फिर के बात वही आनी है कि जब तक BTC प्लस इथेरियम बुलिश नहीं रहेंगे और डोमेन बेयरिश नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं ओल्ड्स में हम पंप नहीं देख सकते। अब बात करते हैं फ्लोकी की। तो फ्लोकी में भी हम यहीं कहीं ना कहीं इसमें भी यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अपना जो अब फ्लोकी कहीं ना कहीं दोबारा से रिटेस्ट करेगा अपना ये वाला टारगेट। तो 60 से पहले मैं इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगा। तो जैसे ही मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ ऐसे मैं अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट ENA की। तो ENA तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं अपना नेक्स्ट लो बनाने के लिए तैयार हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट EMA को टेस्ट करने के बाद बैक टू बैक 2 कैंडल्स नीचे की तरफ रेड में गई हुई है। और जहाँ पे बात करते इस सिनेरियो की, तो ये देखते हुए ऐसा लग रहा है हमें, जहाँ पे वॉल्यूम क्राइटेरिया दिख रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं पूरी मार्केट पे बना हुआ है। तो यही आप लोगों के साथ मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करनी थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो संभल के रहिए, कल मैं वीडियो आप लोगों के साथ एक जरूर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे वीकली तो कहीं ना कहीं बेयरिश साइन दिखा चुकी है मार्केट। और अब बस खाली ये देखना है कि जो 21 EMA के नीचे BTC क्लोजिंग देखता है वीकली, क्योंकि अभी तो यहाँ पे इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। बट बात करते हैं यहाँ पे वीकली की, तो वीकली भी कहीं ना कहीं यहाँ पे है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर मान के चलिए यहाँ से भी दोबारा रिबाउंस होती है मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं और नीचे डिप में जा सकते हैं। जो अपना टारगेट है, मैं तो यही मान रहा हूँ कि अब की बार 70 से लेकर 75 तक की रेंज में मार्केट ज़रूर आएगी। बट ऐसा नहीं है कि एकदम से नीचे आएगी, आपको बीच बीच में मौके देगी निकलने के लिए और प्रॉफिट लेने के लिए।
उसी बीच में आप लोगों को यहाँ पे कुछ जो मुझे अच्छी चीज़ें साइन दिखेगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा कंटिन्यू। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपने अपना समय दिया, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।